जय हिंद, सत श्री अकाल सभी भाई को और बहनों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बीएससी सेकंड ईयर में है और तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री की। चाहे किसी का बैक पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का फ्रेश पेपर हो, यानी कि जो भी अब सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे, तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में क्या है बता दूँ, मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दूंगा, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यदि आप इतने क्वेश्चन करके एग्जाम में चले जाते हैं तो आप अवश्य हो जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस ये इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपरों पर आधारित है, मॉडल पेपर्स पर आधारित है, सॉल्व्ड पेपर्स या अनसॉल्व्ड पेपर्स या फिर क्लास नोट्स पर आधारित है। ओके, देखिए इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, पूरे सिलेबस को जिसने कवर कर लिया है तो वो इम्पोर्टेंट ही है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार ध्यान में रख के बनाए हुए हैं जिसमें कि पूरा सिलेबस कंबाइन हो जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 2 से 3 वीडियो आएंगी, ये पहली वीडियो है 2022 एग्जाम के लिए। तो इन क्वेश्चनों को आप पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दें मेरे कहने से। इनको करने के बाद जो मैं 3 वीडियो लेकर आऊँगा वे आप देख कर चले जाएं और पेपर में जाकर आप देखना, आपको यही प्रश्न आपको मिलेंगे 2022 के एग्ज़ाम में। दूसरी बात, यदि आप इनके सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सिंपली लिखना है, देखना है बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री 2022, बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री 2022 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख लेना, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप कहीं भी जाकर अजय महेंद्रा लिखे तो वहां आपको मिल जाएगी। चलिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे कक्षक ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं? ये कम से कम 3 से 4 अंक का प्रश्न आता है। अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे कक्षक ज्यादा स्थायी क्यों होते हैं? वाई हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों के लिए है, ठीक है। भाई और बहन जो भी वीडियो को देख रहे हैं देखते चलें, नो प्रॉब्लम, इतना कर लें बेफिक्र होकर आप पास हो जाएंगे, बल्कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप वॉच कीजिए पूरी वीडियो और इन क्वेश्चनों पर अध्ययन कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चनों पर अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे कक्ष से ज़्यादा स्थायी क्यों होते हैं, यही प्रश्न मैं टाइटल में लिख दूंगा और वीडियो बना दूंगा। आप कहेंगे तो जैसा कहेंगे ऐसा कर देंगे, पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब का। ओके, और भी लगे हुए हैं टीचर्स। फिलहाल आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। 4D संकरण तत्वों की अपेक्षा 5D संकरण तत्वों का घनत्व लगभग दुगुना होता है, क्यों? ठीक है। 5D transition element have almost double density are compared to elements 4D elements, why? ठीक है, इस प्रकार से करना है। यह अति लघु या लघु में आ सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप में। AgNH3 और ब्रैकेट में 2 प्लस MmPtCl6 2 माइनस जटिल यौगिकों में प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN की गणना कीजिए। सीरिक अमोनियम सल्फेट कैसे बनाया जाता है? इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, सीरिक अमोनियम सल्फेट कैसे बनाया जाता है VOSO4NC12S22O11 में रेखांकित, ये जो रेखांकित है, रेखांकित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ जो रेखांकित है उन्हीं की ज्ञात करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। आप इसी प्रकार केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर मैथ्स की वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है। COEN2Cl2 के संभावित त्रिवियम समावयवी बनाइए और हाइड्रोजन अधिवोल्टता की परिभाषा दीजिए। आप कहीं से भी इन क्वेश्चनों को निकाल लीजिए। आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक या बुक है तो, अदरवाइज आपके पास बुक या क्वेश्चन बैंक या सॉल्व पेपर कुछ भी नहीं है तो चैनल पर बने रहें। आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री 2022 या 2021, प्रीवियस 2021 की भी है प्लेलिस्ट और 2022 की भी है, आप वहां जाकर देखेंगे तो सभी के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे और सॉल्यूशन मैं करा भी रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे। जल अपघटन एवं जल योजित प्रक्रियाओं को समझाइए। कारण सहित बताइए कि BCl3 और BF3 में कौन ज्यादा अम्लीय है। आपको एक रीजन देना है, ठीक है। एसिडिक कौन ज्यादा है, एसिड यानी कि अम्ल, और बेस यानी कि क्षार। यूरेनियम है ये, U92 और 238, PU93 239 कैसे प्राप्त करेंगे, यह क्वेश्चन जरूर से देख कर जाना। अब आते हैं क्वेश्चन जो कि आपके 7.5 नंबर में आते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संक्रमण तत्वों के रंग, ये मैंने कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। संक्रमण तत्वों के रंग
चुंबकीय गुणों की विवेचना उदाहरण सहित कीजिए। संक्रमण तत्वों की क्रियाशीलता कम होने के कारण भी दीजिए। ठीक है, जितनी मुझसे कोशिश हो रही है मैं करा रहा हूँ। सेकंड ईयर के हों, फर्स्ट ईयर के हों, चाहे फाइनल ईयर के हों, जितनी मुझसे होगी मैं आपके लिए कराऊंगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन सब प्रोवाइड कराऊंगा। ये आप सभी का साथ है जो मैं इतना कर पा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, चैनल भी आप सभी को डेडिकेटेड है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपका साथ नहीं होता तो मैं कैसे कर लेता ये सब, आप ही बताइए। संक्रमण तत्वों के निम्न लक्षणों को समझाना है। ZnCdHg की असाधारण व्यवहार को प्रदर्शित कर दे। ठीक है, कैसे करते हैं बताना है आपको। ठीक है, Hg एक द्रव है, ये जटिल यौगिक बनाते हैं, बताना है कैसे बनाते हैं। ये अच्छे उत्प्रेरक हैं, ये भी बताना है। संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक हैं, कैसे हैं, जटिल यौगिक कैसे बनाते हैं। और ZR और HF लगभग समान आकार के होते हैं, ये सब संक्रमण तत्व के अंतर्गत हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है किस प्रकार से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनका बताना है आपको किस प्रकार से। Hg is liquid, they are form of complexes, they are good catalytes, और ZrHF are similar size। इस प्रकार से आपको बता देना है। हिंदी इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स देखते चलें। इनके IUPAC नाम लिखने हैं। आप इन सभी के IUPAC नाम लिख लीजिए, बाकी इनकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है IUPAC नाम की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर निम्न को समझाइए। Fe2+ या Mn2+ आयनों के चुंबकीय आघूर्णों की गणना कीजिए। देखिए आपको बता दें, जो Mn2+ है बहुत से विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता। जैसे कि I है, I का मतलब आयोडीन होता है, और अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा आयोडाइड। ठीक है, जैसे Na+ का मतलब होता है क्या, सोडियम। तो इसी प्रकार से ये आयन्स हैं, तो आयनों के चुंबकीय आघूर्णों की गणना कीजिए। अब CuNH3 2+ एक चतुष्फलीय जटिल यौगिक है, और लेथेनाइड संकुचन के कारण मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मोनाजाइट रेत से लेंथेनाइड्स निष्कर्षण की विधि को विस्तार से समझाइए। आयन विनिमय में Lu3+ आयन को अंतिम लेंथेनाइड के रूप में कैसे प्राप्त करेंगे। यह भी आपको वीडियो मिल जाएगी। यूरेनियम के मुख्य अयस्क, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम के मुख्य अयस्क बताएं, इसके यौगिक और उपयोग बताएं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। और इनमें थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए। द्रव SO2 में विलायक अपघटन पर टिप्पणी, भर्जन और स्थापन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अम्लों के बेस ओ का लक्स फ्लोट सिद्धांत, ये भी बताया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको करना क्या है, देखना है आपको BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2022 की प्लेलिस्ट। आपको सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख दीजिए। जय हिंद।